की प्रॉब्लम्स करेंगे, वो भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको कैसे आप सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। इसमें 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, हम टाइप वाइज करेंगे। आज हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट टाइप क्या है वो देखेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड 2 नंबर whose sum is 15, जिनका सम दिया हुआ है, and the square of 1 multiplied by the cube of other is maximum। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को वो देखोगे। आप लिखोगे लेट 2 नंबर्स आर, मैं कोई 2 नंबर्स मान लेता हूं, x एंड y, कोई 2 नंबर्स मान, x एंड y। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, x प्लस y, दोनों का सम दिया हुआ है 15। दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमेशा 15 आना चाहिए। अब यहां से मैंने एक वैल्यू निकालनी है, या y की निकाल लो या x की निकाल लो, किसी एक की वैल्यू निकाल देता हूं इन द फॉर्म ऑफ अदर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ 1, मान लो फर्स्ट का स्क्वायर, एंड क्यूब ऑफ अदर y क्यूब इज ये प्रोडक्ट हो गया, इसको मैं p मान लेता हूं, ये दिया हुआ, ये शो करना आपने, प्रोडक्ट इज x स्क्वायर प्लस y क्यूब इज मैक्सिमम शो करना। तो आपने क्या करना है, यहां पे p इक्वल टू x स्क्वायर और y की वैल्यू हमने निकाली हुई है 15 माइनस x का होल क्यूब। अब हमें मैक्सिमम या मिनिमम शो करना होता है तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अगर x की फॉर्म में पुट किया तो x की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये x की वैल्यू पुट करती होती y की फॉर्म में तो हमने y की फॉर्म में डिफरेंशिएट करना था। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp अपॉन dx क्या आएगा, इसको हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो सब में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x है, और साथ में क्या आ रहा है 15 माइनस x का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो फर्स्ट से क्या बचा आपके पास माइनस 3x, और सेकंड से क्या बचा प्लस 2 इंटू 15 माइनस x, ये बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे आप, x इंटू 15 माइनस x का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया पास माइनस 3x प्लस 30 माइनस 2x, तो कितना आ गया पास x 15 माइनस x का स्क्वायर इंटू, तो कितना आ गया 30 माइनस 5। अब हमें पता है कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट जैसे निकालते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला होता है दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, x इंटू 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 30 माइनस 5x इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आए, आइदर x इक्वल टू 0, सेकंड से x इक्वल टू 15 और थर्ड से x इक्वल टू 6। तो हमारे पास कि 2 नंबर्स का सम क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो 2 नंबर्स का सम 15 होगा तो ये 2 नंबर तो कम से कम नहीं हो सकते हैं, 0 एंड 15। तो दीज आर रिजेक्ट, ये 2 नंबर हमने रिजेक्ट कर दिए। अब चेक करेंगे x इक्वल टू 6, 2 नंबर में 15 को ब्रेक करना है, उस सम इज 15, किसी नंबर्स को हमने 2 नंबर्स का सम जिसका 15 होता है वो निकाला हमने। अब 0 और 15 ये मैक्सिमम और ये मिनिमम नंबर है, तो इन दो में तो ब्रेक नहीं हो सकता है। तो हमने क्या करना है, x इक्वल टू 6 पे चेक करना है कि जब हम एक नंबर 6 होता है तो दूसरा नंबर कितना होगा, 9 होगा। तो इस नंबर पे मैक्सिमम आता है कि नहीं आता है, वेन चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास 2 डेरिवेटिव्स हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। दोनों में से कोई भी यूज करोगे आपको वहां से आ जाएगा। तो मैं यहां पे मैं सेकंड डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप क्या करोगे यहां पे डी स्क्वेयर पी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो
इसको आप थोड़ा सा पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले लिखो प्रॉपरली 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और x को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 30x माइनस 5x। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। 15 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू माइनस। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करके ये आ गया। अब हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम है इस पॉइंट पे कि नहीं है। जब x की वैल्यू 6 निकाल दिया तो x की जगह 6 पुट करो तो कितना आएगा 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर 30 माइनस 60 प्लस 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा 180। 6 6 आर 36 इंटू 5 180 इंटू 2 15 माइनस 6 इंटू माइनस। तो ध्यान से देखो यहां पे कितना आ रहा है 15 माइनस 6 कितना हो गया दैट इज 9। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 और यहां पे कितना हो जाए माइनस 30 और 180 माइनस 180 0। ये सारी टर्म क्या होगी 0 और ये जो टर्म बच रही है ये हमें पॉजिटिव शो कर रही है कि नेगेटिव शो कर रही है। तो ये वैल्यू नेगेटिव शो कर रही है और हमें पता है कि जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है therefore product P product is maximum when x equal to 6। मतलब ये P x square y cube ये मैक्सिमम होगा लेकिन कब होगा when x equal to 6 होगा। तो therefore y equal to जब x 6 होगा तो यहां पे पुट कर लो तो y equal to 9। तो ये दो नंबर्स होंगे 6 और 9 जिसका सम इसके अलावा कोई नहीं होगा। ऐसे तो 15 10 प्लस 5 भी 15 होता है 11 प्लस 4 भी 15 होता है लेकिन x स्क्वायर y क्यूब मैक्सिमम कब होगा जब x 6 होगा और y 9 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एप्लीकेशंस में इस तरह से इवेल्युएट करते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है सिमिलर है थोड़ी सी चेंजेस है। डिवाइड 64 इनटू टू पार्ट्स। पहले क्या था सम ऑफ टू नंबर्स इज द ऑर्डर। अब 64 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है लेकिन इस तरह से डिवाइड करना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पार्ट्स इज मिनिमम। तो उनका सम अगर क्यूब्स का लें तो मिनिमम होना चाहिए। इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप क्या करते हैं लेट x and y be the two numbers। कोई दो नंबर x प्लस y दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो मतलब दो नंबर है जिनका सम कितना है 64। तो एक पार्ट ले लिया मैंने किसके बराबर आ गया 64 माइनस एक्स। y किसके बराबर आ गया अगर x प्लस y 64 है therefore y इक्वल टू 64 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स। सम को मैंने s से डिनोट कर दिया। सम किसका है क्यूब्स का सम है x क्यूब प्लस y क्यूब। देयर सम ऑफ देयर क्यूब्स अगर लें हम तो वो मिनिमम होना चाहिए ये शो करना है। तो कैसे करना है आपने x क्यूब पूरे क्वेश्चन को एक वेरिएबल की फॉर्म में लाना है। x को y की फॉर्म में ले आओ या y को x की फॉर्म में ले आओ। तो ऊपर मैंने y की वैल्यू लिखी है तो मैं नीचे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास क्या आ गया 64 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो ये सारा क्वेश्चन अब x की फॉर्म में आ गया। तो अब हम डिफरेंशिएट जो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो क्या होता है आपके पास ds अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 64 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस एक्स ये आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसको ds अपॉन dx मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा आपके पास इसको सॉल्व करने 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई करो 64 इंटू 64 16 256 84 ठीक है। तो 6 9 0 एंड 4 कितना आ गया 4096 यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ये बन गया। तो ds अपॉन dx क्या आ गया पास
3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 18 तो कितना आ गया आपके पास 12,288 प्लस माइनस 3x स्क्वायर एंड प्लस कितना आ गया माइनस प्लस 384x ये चीज आ गई। तो ds अपॉन dx इज दिस थिंग। अब इसको जो सिमिलर टर्म्स हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, ये माइनस 3x है, ये x है, ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो बचा गया आपके पास ds अपॉन dx किसके बराबर है 384x माइनस 12,288 ये आ गया। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ds अपॉन dx इक्वल टू 0 तो क्या आ गया पास 384x माइनस 12,288 इक्वल टू 0। तो 384x माइनस 12288 x क्या आ गया 12288 ओवर 384, इसको डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड करें हम इसको 8 से डिवाइड कर दें, 8 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 8, 8 5 40, 8 3 24, 8 6 48। फिर हम 8 से डिवाइड कर दें, 8 1 8, 8 9 72 एंड 8 2 एंड फिर 6 से कितना आ गया 6 3 18 एंड 6 12। x कितना आ गया आपके पास 32। अब x 32 आ गया आपके पास। अब हम यहां पे वैल्यू देखेंगे कि इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, चेक करेंगे कि 32 पे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ds अपॉन dx क्या आ गया, d स्क्वायर s अपॉन dx स्क्वायर क्या आ गया 384। तो जो बिना वैल्यू पुट करने से हमें पता चल रहा है कि दैट इज ग्रेटर देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका क्या मतलब होता है, मिनिमम होता है। तो लिखोगे s इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 32। जब x की वैल्यू 32 होगी तो s मतलब सम जो क्यूब का होगा वो मिनिमम होगा। जब x 32 होगा तो y भी कितना होगा 32, क्योंकि दोनों का सम कितना है, y निकालेंगे 64 माइनस 32 दैट इज आल्सो 32। पर 32 एंड 32, 64 को दो पार्ट्स में किसमें ब्रेक करें हम, 32 और 32 में ब्रेक करेंगे, तभी उनके क्यूब का सम मिनिमम होगा। अगर 32 और 32 के अलावा और कोई दो नंबर्स में आता है, जैसे मान लो 40 एंड 24 आ जाता है, तो वो क्यूब का सम मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम कब होगा, जब इसको हम ब्रेक 32 और 32 में ही करेंगे। एक और मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। थोड़ा सा चेंज हो गया, रेक्टेंगल पे बेस्ड आ गया, ऑफ द एरिया, और जिसका एरिया दिया हुआ 96 स्क्वायर मीटर है, हुज पेरीमीटर इज लीस्ट, ये हमें शो करना है, पेरीमीटर लीस्ट है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर आपने फाइंड आउट भी करना है। क्या करना है आपने, हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ में कंसिडर कर लेता हूं, ऐसे ए बी सी डी लेट कर लेता हूं, लेट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, लेंथ कितनी आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज कोई भी ले लो ए बी या सी डी, जिसको मैंने x मीटर मान लिया। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कोई भी BC AD दैट इज 22 मीटर मान लिया मैंने इसकी विड्थ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या आता है
लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू y। कितने मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब गिवन एरिया कितना दिया हुआ है, गिवन एरिया वो कितना है 96 स्क्वायर मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर लगाना है, ये नहीं लगा सकते। तो देयरफॉर ये भी एरिया इसी रेक्टेंगल का और ये भी इसी का है, तो एक्स वाई कितना हो गया, मतलब दोनों एरियाज बराबर होने चाहिए, ये गिवन है और ये हमने लेट करके माना हुआ, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 96 के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर यहां से मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूं 96 ओवर एक्स, वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में निकाल। अब हमारे पास पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जिसको मैं पी से डिनोट कर लेता हूं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स को ऐड कर दो, तो हमें पता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें पूरे क्वेश्चन को एक ही फॉर्म में लाना है, तो यहां पे 2x प्लस 2y आएगा और y की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूंगा जैसे, तो ये p क्या आ गया प्लस 2x प्लस 192 ओवर x। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dp अपॉन dx क्या आएगा 2 प्लस इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी माइनस 192 एज इट इज माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगी, x ऊपर जाएगा तो माइनस 1 आएगी, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा। अब हमें पता है आगे इसके बाद फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा चेक करना है, तो उसके लिए क्या करते हो आप, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा dp अपॉन dx जो निकाला है दैट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मतलब 2 माइनस 192 ओवर x इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 2 में भी 0 होगा तो 2 माइनस 192 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 192 ओवर x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 96, तो कितना आ जाएगा बस x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 6, निकालोगे तो ये आएगा। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे dp d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बस 2 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 192 एज इट इज और x स्क्वायर की माइनस 2 ओवर x स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा d स्क्वायर p अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 384 इंटू 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट 6 का क्यूब, तो ये हमें चीज क्या शो कर रही है ग्रेटर देन 0, क्या शो कर रहा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मतलब होता है कि p इज मिनिमम, मतलब p मतलब पेरीमीटर इज मिनिमम होगा, कब होगा जब x की वैल्यू 4 स्क्वायर रूट 6 होगी। तो इसको आगे कैसे देखते हैं, p is minimum when x is equal to 4 square root 6. Therefore, p is minimum कब होगा when x is equal to 4 square root 6, जब x की वैल्यू 4 square root 6 होगी। Therefore, y कितना आ जाएगा 96 ओवर 4 square root 6, square root 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो 6 6 are 36, 4 से कट करो कितना आएगा यहाँ पे 4 24 6 4, ये भी कितना आ गया 4 स्क्वायर रूट 6, तो 4 स्क्वायर रूट 6 इज द विड्थ। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी 4 स्क्वायर रूट 6 और विड्थ कितनी होगी 4 स्क्वायर रूट 6 मीटर, तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर आ रही है, मतलब ये रेक्टेंगल जब स्क्वायर में होगी तभी उसका जो पेरीमीटर होगा वो मिनिमम होगा। तो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। एक और मैंने प्रॉब्लम लिखी है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया मैक्सिमम है, शो करना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, जो एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, तो मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब वो सर्कल में इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है वो अगर स्क्वायर में होती है, तो ये शो करना है। हम क्या करते हैं इसको के लिए ड्रॉ ए सर्कल,
हमने एक सर्कल बनाया, ये मानो सर्कल, ये इसका सेंटर है O। अब इसके बीच में मैंने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया, ऐसे करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, इसको हमने ए बी सी डी नाम। अब ये सेंटर थोड़ा सा ऐसे होगा, अब इसको सेंटर से यहां पे ज्वाइन किया और यहां पे ज्वाइन किया, तो ये आपके पास क्या बन गया, AC। क्या बन गया, ये आपके पास क्या बन गया, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है और डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो R इज द रेडियस मान लिया, तो ये भी R के बराबर होगा। OC इज रेडियस, OA इज ऑल्सो रेडियस। तो AB इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है एंड BC इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल मान के चलते हैं। तो हमने क्या लिखा, लेट अ सर्कल विद रेडियस R। एक हमने सर्कल लिया जिसका रेडियस R। इंस्क्राइब्ड ए रेक्टेंगल, इंस्क्राइब्ड ए rectangle in the circle whose length is length equal to मान लेते हैं x and width BC that is y। लेंथ इसकी x है और width कितनी आ गई, y। इन ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल लेते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो हमें ट्राइंगल ABC में पता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेस कितना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और AC मतलब 2r, 2r का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4r स्क्वायर के बराबर। तो ये यूजिंग ट्राइंगल ABC यूज करके किया। अब यहां से मैंने कोई एक वैल्यू निकाल दी, y स्क्वायर निकाल लिया, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और जो चीज इंस्क्राइब की हुई है सर्कल के अंदर, तो रेडियस इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो जो गिवन चीज होती है उसकी रेडियस जो है, सर्कल गिवन है तो उसके रेडियस जो होगा कांस्टेंट में ट्रीट होगा आपके पास। तो y की वैल्यू हमने ये निकाल दी। अब आपको बोला हुआ है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम होना चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए से डिनोट कर लिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई। अब y की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो y स्क्वायर की पता है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये ध्यान से देखिए। तो दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जब इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो हमने इसको आगे डिफरेंशिएट करना है, लेकिन जब कभी स्क्वायर रूट में टर्म्स होती हैं तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूं बोथ साइड, दैट इज a स्क्वायर कर दो तो यहां पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर 4, ये आ जाएगा। और a स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, z मान लेता हूं, कुछ भी सिंप्लीफाई के लिए, तो z आ गया। अब थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करना होता तो थोड़ा सा लेंथी जाना हो, यहां से भी जाना है क्वेश्चन, लेकिन इसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा dz अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और x इज द वेरिएबल है, तो 4r, r मैंने पहले बोला 4 जैसे कांस्टेंट, तो r भी एक कांस्टेंट ही ट्रीट होगा, वो बाहर ले लिया, तो x के लिए डिफरेंशिएशन 2x, तो इसको कोई प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं, माइनस 4x क्यूब। अब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dz अपॉन dx इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 4r स्क्वायर इंटू 2x माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0।
तो क्या आ गया बस 8r² x इज इक्वल टू 4x³। 4 से 8 कैंसिल हो गया, 2 और 1x से 1x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास x² इज इक्वल टू 2r² एंड x इज इक्वल टू √2r। तो x की वैल्यू हमने फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम कंपेयर किया फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से, तो x की वैल्यू निकाल दी। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में dz/dx, तो क्या आएगा यहाँ पे 8r² एज इट इज और x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस 12x²। अब हम सेकंड डेरिवेटिव को जो x की वैल्यू निकाली है x इज इक्वल टू √2r, इसके लिए चेक करते हैं। तो 8r², यहां पे x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r, तो कितना आ जाएगा -24r², तो कितना आ जाएगा ये -16r², और ये क्या शो कर रहा है नेगेटिव, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, तो ये टोटल वैल्यू क्या है नेगेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मतलब क्या होता है z, सेकंड डेरिवेटिव किसका है z का, तो इसका मतलब है z इज मिनिमम। अगर z मिनिमम होगा तो z किसके बराबर है a² के बराबर, तो मतलब z मिनिमम होगा तो इसका मतलब है a² मिनिमम है। अगर a² मिनिमम है तो a भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम लेस देन है तो मैक्सिमम होगा। एज z इज मैक्सिमम देयरफॉर a इज आल्सो मैक्सिमम, ये मतलब एरिया इज आल्सो मैक्सिमम। तो इसको आगे कैसे करना है ये देखिए। अब z सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आना है, अब लिखोगे z इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू √2r। तो z मैक्सिमम है कब है जब x की वैल्यू है। अगर z मैक्सिमम है एज z इज मैक्सिमम देयरफॉर a इज आल्सो मैक्सिमम। a मतलब एरिया, अगर z a² के बराबर है तो a² मैक्सिमम होगा तो a इज आल्सो मैक्सिमम। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू √2r, तो y निकाल लेते हैं, तो y कितना आएगा 4r² माइनस 2r² का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 2r² का स्क्वायर रूट एंड y इज इक्वल टू √2r। अब x की वैल्यू भी सेम है एंड y की वैल्यू भी सेम है, तो x और y सेम कब होता है जब कोई रेक्टेंगल स्क्वायर के बराबर होती है। तो देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। इसलिए ये क्या बता रहा है कि जो रेक्टेंगल हमने मानी थी ABCD सर्कल के अंदर इंस्क्राइब की हुई है, तो ये रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया तभी प्रोड्यूस करेगी जब ये एक स्क्वायर बनाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you. Have a nice day. Stay home and stay safe.